हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विस्मय स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.7 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और में फंक्शन दी गई है log x। हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x लिखेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स log x implied at dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स। log x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई एक्स। तो log x है, तो जो log x है x का वर्क करेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई log x। और चेन रूल से हमें log x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d बटा डी एक्स log x implied at dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई log x। और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x। तो ये हो जाएगा 1 बाई x इंटू log x, 1 बाई x इंटू log x लिखेंगे। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x d बटा डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बटा डी एक्स 1 बाई x log x। तो ये कोसेंट रूल पर आधारित है। तो कोसेंट रूल क्या होता है? कोसेंट रूल कहता है d बटा डी एक्स u बाई v इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू dv बाई डी एक्स u इंटू dv बाई डी एक्स बाई v स्क्वायर। तो चलिए कोसेंट रूल पर सेट करते हैं। इम्प्लाइड एट, यहाँ पर जो d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स है इसको लिखेंगे d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले है v का वर्क करेगा x log x डी बाई डी एक्स। तो डी बटा डी एक्स 1 माइनस u का स्थान पर 1 है। dv बाई डी एक्स तो डी बटा डी एक्स, v का स्थान पर है x, v का वैल्यू है x log x बाई v स्क्वायर, v का वैल्यू है x log x का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x log x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे d बटा डी एक्स x log x ही रहेगा। अब ये जो है प्रोडक्ट रूल पर आधारित है। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। x फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और log x जो है सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो होता है फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो d बटा डी एक्स log x, d बटा डी एक्स log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बटा डी एक्स x बाई v स्क्वायर। तो v के स्थान पर था x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस x log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x log x का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई जो डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस x कट गया, माइनस ये x कट गया 1 प्लस log x बाई x log x का होल स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और हमें फंक्शन दी गई है। जो हमें फंक्शन दी गई है 10 में
सबसे पहले उसको लेट y कर लें, लेट y इक्वल टू साइन लॉग x, साइन लॉग x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, यहाँ पर log x है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx इक्वल टू d बाटा dx साइन log x imply that dy by dx इक्वल टू d बाटा dx, जो sin x का डिफरेंशिएशन होता है ये होता है cos x, तो sin x का वर्क log x करेगा, तो ये हो जाएगा cos log x, और चेन रूल से हमें d log x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, d बटा dx log x, तो इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू cos log x, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x, तो ये हो जाएगा cos log x बाई x। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा dx dy बाई dx इक्वल टू d बटा dx cos log x बाई x, और यह कोसेंट रूल पर आधारित है। तो कोसेंट रूल क्या होता है देखते हैं। कोसेंट रूल कहता है d बटा dx u बाई v इक्वल टू v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx बाई v स्क्वायर। तो इम्प्लाइड एट यहाँ पर जो d बटा dx dy बाई dx है, इसको हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर v का वर्क करेगा x इंटू d बटा dx cos log x d बटा dx cos log x माइनस u का वर्क करेगा cos log x इंटू d बटा dx, और x का यहाँ पर v का वर्क करेगा x d बटा dx d बटा dx और x, आगे बढ़ते हैं बाई v स्क्वायर, तो v है x का स्क्वायर, इम्प्लाइड एट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू x इंटू cos log x है, तो cos x का होता है d बटा dx cos x का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू माइनस साइन, और x के स्थान पर है log x, और चेन रूल से log x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बटा dx log x माइनस cos log x, और x का डिफरेंशिएशन 1 बाई v स्क्वायर x का स्क्वायर, इम्प्लाइड एट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस x log माइनस x साइन log x इंटू log x का 1 बाई x माइनस cos log x बाई v स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर x से x कट गया, तो इम्प्लाइड एट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन log x प्लस cos log x बाई x स्क्वायर, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव डेट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y दिया हुआ है, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx,
और ये माइनस में है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। डी बाई डी एक्स 5 cos x माइनस डी बटा डी एक्स 3 sin x, तो इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 3 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो इम्प्लाई डेट जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे डी बटा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी अलग अलग माइनस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। डी बटा डी एक्स -5 साइन एक्स माइनस डी बटा डी एक्स 3 cos x, डी बटा डी एक्स 3 cos x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इम्प्लाई डेट यहाँ पर डी बटा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x -5 cos x माइनस 3 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो इम्प्लाई डेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ -5 cos x और +3 साइन एक्स। अब हम LHS लेके चलेंगे। LHS क्या है? LHS है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। LHS इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई जो डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ये है -5 cos x, -5 cos x प्लस 3 साइन एक्स, और y का जो वैल्यू है वो है 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इम्प्लाई डेट ये हो जाएगा -5 इक्वल टू -5 cos x प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, प्लस 3 साइन एक्स से -3 साइन एक्स कट गया, और -5 cos x से +5 cos x कट गया, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। मतलब y का वैल्यू दिया है cos इनवर्स x और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है हमें y के टर्म में ही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो y की वैल्यू दी गई है y इक्वल टू y की वैल्यू दी गई है y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो जब यहाँ से इनवर्स हटेगा तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू x। इसको 1 मान लेते हैं, हमें x का वैल्यू आया cos y। अगेन y का वैल्यू लेकर चलेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स x लिखेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स cos इनवर्स x। तो इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बटा डी एक्स -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाई डेट इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस x का वैल्यू क्या दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू cos y है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का स्थान पर लिख सकते हैं cos y
1 माइनस कॉस है एक्स स्क्वायर, तो कॉस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। इम्प्लाई डेट लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इक्वल टू कॉस वाई। इक्वेशन 1 से एक्स का जो वैल्यू है ये है कॉस वाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई और डी बटा डी एक्स माइनस 1 बाई रूट में है तो ये हो जाएगा साइन वाई। इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स, 1 बटा साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक वाई, तो इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉसेक वाई को तो माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। और चेन रूल से एक बार फिर से माइनस कॉसेक वाई का डिफरेंस माइनस बाहर आ गया और कॉसेक वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। चेन रूल से हमें y को भी डिफरेंशिएट करना होगा dy बाई dx। आगे इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया था वो था dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आया तो वो है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाइड एट आगे इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। जब यहाँ पर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस फिर से एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू था कॉस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई, साइन को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन वाई। तो इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और माइनस 1 बाई साइन वाई को लिखेंगे कॉसेक वाई, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। नंबर 13 इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो पहले हम y2 का मीनिंग समझेंगे, y2 का मीनिंग क्या है और यहाँ पर y1 का मीनिंग क्या है। जो सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उसको लिखते हैं dy बाई dx और उसको y डैश भी लिखते हैं और सिंगल ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को ही y1 भी लिखा जाता है। जो हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको वाई डबल डैश भी लिखा जाता है और उसको y2 भी लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो y2 है सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है और जो y1 है सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले y की वैल्यू क्या दी गई है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स 3 cos log x प्लस डी बटा डी एक्स 4 sin log x। अब इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x, x का वर्क log x करेगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x
और इसके बाद चेन रूल से log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ भी 4 कांस्टेंट के कारण बाहर sin x का होता है cos x, तो sin log x है तो यहाँ पर हो जाएगा cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल से करना होगा तो ये हो जाएगा 1/x, इम्प्लाई डैट dy/dx। ध्यान देंगे 1/x दोनों जगह कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस साइन log x प्लस 4 cos log x, और यहाँ पर जो dy/dx है इसको हम सिंगल ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को y1 भी लिख सकते हैं, और ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू y1 इक्वल टू माइनस साइन log x माइनस, मैंने यहाँ पर 3 छूट गया है, जब यहाँ पर 1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 साइन log x, तो ये हो जाएगा जब x मल्टीप्लाई हुआ तो x y1 इक्वल टू -3 साइन log x -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। एक बार फिर से जो dy/dx है ये सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसको लिख सकते हैं y1, और 1/x दोनों जगह कॉमन है तो 1/x कॉमन निकला तो हो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y1 इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx x इंटू y1 इक्वल टू d/dx -3 साइन log x प्लस d/dx 4 cos log x। तो चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट x इंटू y1 प्रोडक्ट रूल पर है, x फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और y1 सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा, तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फर्स्ट फंक्शन x सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx y1 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 इंटू फर्स्ट फंक्शन d/dx x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड फंक्शन d/dx y1 का डिफरेंशिएशन प्लस y1 इंटू फर्स्ट फंक्शन d/dx x का डिफरेंशिएशन, और जो -3 बाहर निकल जाएगा, और साइन log x का तो साइन क्या होता है cos log x हो जाएगा, और यहाँ पर जो log x का है उसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन 1/x, 4 कांस्टेंट के कारण बाहर cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x, और चेन रूल से log x का हो जाएगा 1/x। आगे ये हो जाएगा x y1 प्लस y1 इंटू x, और यहाँ पर ध्यान देना है x यहाँ पर x इंटू यहाँ पर जो d/dx y1 है इसका मतलब हुआ d/dx y1 सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, तो ये होता है dy/dx, तो ये हो जाता है d2y/dx², इसको लिखते हैं y2, मतलब y1 सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, जब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे y1 सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2 d2y/dx², इसको लिखेंगे y2 प्लस y1 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, y1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू यहाँ पर 1/x कॉमन है, ये बचा -3 cos log x, अब यहाँ पर भी -4 sin log x। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस भी दोनों जगह कॉमन है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस और ये भी माइनस था तो ये भी प्लस, यानी कि जब -1/x कॉमन निकला तो ये हुआ 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब x आकर मल्टीप्लाई होगा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x
x इंटू एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, और ध्यान देंगे ये जो है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये y का वैल्यू था। y का वैल्यू क्या दिया था? y का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, या 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसका मतलब ये जो हमें फंक्शन y था उसका वैल्यू है तो -1 इंटू इसके बदले में लिख सकते हैं y, तो ये हो जाएगा x में x ले मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये हो जाएगा माइनस वाई जब LHS में आएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0। हम यही प्रूव करना था एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।